Let's continue rotation. I had finished rotational kinematics. Rotational kinematics हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक कर लिया है. And in rotational kinematics we had already studied about the motion of any particle executing rotation. जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसमें किसी भी पार्टिकल के मोशन को हमने डिटेल में समझा था, एनालाइज करा था. उस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और रेडियस वेक्टर, इससे रिलेटेड एक एक्सप्रेशन लिखा था. वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर, इससे रिलेटेड एक एक्सप्रेशन लिखा था. एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, इसे हमने रिलेट करा था. और हाउ any particle is radially accelerated and how any particle is tangentially accelerated and how the two acceleration may be vectorically added to get the net acceleration. यह बात हमने रोटेशनल काइनेमेटिक्स में समझी थी. इसके साथ में हमने कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए 3 इक्वेशन लिखी थी. एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. इस तरह से हमने 3 इक्वेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए लिखी थी. और वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए हमने कुछ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करे थे. डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा एंड डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल टू अल्फा. रोटेशनल काइनेमेटिक्स समझाने के बाद लेट मी प्रोसीड विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. रोटेशनल काइनेमेटिक्स समझते समय हमने कभी भी कॉस ऑफ रोटेशन नहीं सोचा कि आखिर क्या चीज है जो बॉडी को रोटेट करती है. हमने सिर्फ एक रोटेटिंग बॉडी को एनालाइज करा. द नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेटली द कॉस ऑफ रोटेशन, कि कोई सी भी बॉडी आखिर रोटेट क्यों होती है. यदि फैन को स्विच ऑन करा जाए तभी वह रोटेट होता है. यदि फैन को स्विच ऑफ कर दिया जाए तो एक रोटेट करता हुआ फैन धीरे धीरे धीमा होता है और अल्टीमेटली वह रुक जाता है. आखिर ऐसा क्यों होता है, यही सब बात हम समझेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में. मगर रोटेशनल डायनामिक्स तक जाने से पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस कंसेप्ट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हाइल स्टडीइंग रोटेशनल डायनामिक्स. किसी भी बॉडी का कॉस ऑफ रोटेशन समझने के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना जरूरी है. वी जनरली डिनोटेड बाय आई. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंसेप्चुअलाइज्ड फॉर एनी मास सिस्टम विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस. कोई सा भी मास सिस्टम जो अपनी एक्सिस के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उस मास सिस्टम के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्चुअलाइज करते हैं, उसे डिफाइन करते हैं और उसे डिटरमाइन करते हैं. इक्वेशंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट अप्लाई करा जाता है. फॉर एग्जांपल, आपके सर के ऊपर जो फैन रोटेट कर रहा है, दैट इज अ रोटेटिंग फैन, इट्स रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस. इस फैन के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और उसको डिटरमाइन करेंगे. और उस फैन को के रोटेशन को समझने के लिए वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा. फॉर एग्जांपल, कोई सा भी खिड़की या कोई सा भी दरवाजा, एनी विंडो और एनी डोर, इट ऑलवेज रोटेट अबाउट एन एक्सिस. द मोशन ऑफ अ डोर इज अ रोटेशनल मोशन. वह एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है. जो खिड़की जो एक कब्जे से बंधी हुई है, उस कब्जे से पास होती हुई एक एक्सिस इमेजिन कीजिए. उस एक्सिस के अबाउट पूरी खिड़की रोटेट करती है जब आप उसको खोलते हो या बंद करते हो. इट्स अ रोटेटिंग बॉडी. दरवाजे को खोलते या बंद करते समय वह रोटेट करता है. इस तरह की रोटेटिंग बॉडी के लिए
we use to conceptualize moment of inertia. Now, how do we define it? For example, this is any axis and this is a discrete mass system. And this discrete mass system is rotating about this axis. यह discrete mass system इस axis के about rotate कर रहा है. इस mass system के लिए हम moment of inertia define कर सकते हैं, and we used to define it in this manner. If this is any ith particle having mass of mi at a distance of ri, यह कोई ith पार्टिकल है जिसका मास mi है और जिसका डिस्टेंस ri है. इस मास की वजह से इस एक्सिस के अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mi ri स्क्वायर. इस ith पार्टिकल की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी mi ri स्क्वायर. इस तरह से एक एक पार्टिकल की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. हर एक ith पार्टिकल की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलरली ऐड करा जा सकता है. द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मास सिस्टम वुड बी समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर. दिस वुड बी द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी डिस्क्रीट मास सिस्टम. हम कहेंगे हर एक ith पार्टिकल के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए उसका मास देखा जाए, उसका एक्सिस से दूरी देखी जाए, मास देखी जाए और उसकी एक्सिस से दूरी देखी जाए और समेशन mi ri स्क्वायर कर दिया जाए. दिस वुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ith पार्टिकल. किसी भी ith पार्टिकल के लिए यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. यदि हम कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए देखें, दिस इज अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम and this continuous mass system is rotating about this axis. यह continuous mass system इस axis के about rotate कर रहा है. हम इस mass system के लिए इस axis के about moment of inertia define कर सकते हैं. Now, in order to define moment of inertia of any continuous mass system, हम सबसे पहले एक differential mass लेते हैं, एक differential element लेते हैं. Now, that differential element should be parallel to the axis about which mass system is being rotated. इस एक्सिस के अबाउट पूरे मास सिस्टम को रोटेट करा जा रहा है. हम इस तरह से एक डिफरेंशियल मास ले लें, इस तरह से एक एलिमेंट ले लें. यह पूरा का पूरा एलिमेंट हमारी एक्सिस के अबाउट पैरेलल है, हमारी एक्सिस से पैरेलल है और इसका कुछ dm मास है. हम कहते हैं इस डिफरेंशियल मास का रोटेटिंग एक्सिस के अबाउट डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. इस डिफरेंशियल मास का दिस डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the differential mass about the rotating axis, and it's equal to dm into r square. mi इधर लिखा था, इधर हमने dm लिखा, r स्क्वायर ऐसा का ऐसा है. This is differential moment of inertia of the differential mass system about the axis. हम कहते हैं पूरे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए इस तरह के डिफरेंशियल मासेस लिए जाए, उन सबका डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करा जाए और उन्हें एड अप कर दिया जाए. द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट मास सिस्टम वुड बी इंटीग्रल ऑफ dm into r स्क्वायर.
of integral of r square dm. This is the definition of moment of inertia of a continuous mass system about the axis, about the reference axis, about the axis जिसके अबाउट उसको रोटेट करा जा रहा है. नाउ हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को अप्लाई करके अलग अलग तरह के मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करेंगे अबाउट सम रोटेटिंग एक्सिस. वह मास सिस्टम जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा उस एक्सिस के अबाउट हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करेंगे. इसके पहले मैं एक कंसेप्ट ऑफ बताता हूं, द कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. द कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ gyration. We denote it by RGY. We conceptualize it in this manner. If the complete mass system were concentrated and reduced to a point mass, इस पूरे मास सिस्टम को कंसंट्रेट कर दिया जाए और इस पूरे मास सिस्टम के लिए पॉइंट मास बना दिया जाए, तो उस पॉइंट मास को हम एक्सिस से जिस दूरी पर रखेंगे सो दैट उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट उतना ही होना चाहिए जितना पूरे मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा है. हमने इन सारे मासेस को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करा, तो जो पॉइंट मास होगा उसका मास होगा समेशन ऑफ एम आई. यदि हमने पूरे मास सिस्टम को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करा तो उस पॉइंट मास का जो मास होगा दैट इज समेशन ऑफ एम आई. सभी मासेस को ऐड कर दिया, उसे इस एक्सिस से किसी आर की दूरी पर रख दिया, उसे इस एक्सिस से किसी आर की दूरी पर रख दिया. यदि हम उसे इस एक्सिस से किसी आर की दूरी पर रखते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर. यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. यदि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे मास सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाता है, यदि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे मास सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाता है, इन दैट केस दिस डिस्टेंस वुड बी कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन. I would say summation of mi, m की जगह summation of mi into radius of gyration square is equal to summation of mi ri square. Or radius of gyration square is summation of mi ri square upon summation of mi. This would be radius of gyration of this mass system. मैं दोबारा समझाता हूं. दोबारा समझाने के लिए मैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम से इसी बात को दोबारा समझाता हूं. हमने पूरे मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन कर लिया है और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने इस तरह से डिटरमाइन करा है कि पहले एक डिफरेंशियल मास लिया, उस डिफरेंशियल मास को एक्सिस से पैरेलल डीएम मास का और कुछ आर की दूरी पर लिया. डीएम मास का आर की दूरी पर यह डिफरेंशियल मास, इसकी वजह से डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज डीएम इंटू आर स्क्वायर.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम स्केलरली ऐड करते हैं। स्केलरली ऐड करना मतलब इंटीग्रेट करना। पूरे मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए हमने डी को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रल ऑफ डी इज इक्वल टू आई। हमने इधर भी इंटीग्रेट करा और इधर भी इंटीग्रेट करा। इंटीग्रल ऑफ डी की जगह आई लिख दिया एंड दिस बिकम्स इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। इस तरह से पूरे मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आ चुका है। अब हम कहेंगे इस पूरे मास सिस्टम को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो। इस पूरे मास सिस्टम को कॉन्सेंट्रेट करो, कन्वर्ट करो और इसको एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो। उस पॉइंट मास का मास होगा m एंड दिस m वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dm। हम इस तरह के सारे dm मास को दिए ऐड करते जाएं तो यह जो टोटल मास होगा दिस वुड बी इंटीग्रल ऑफ dm। दिस वुड बी द मास ऑफ द सिस्टम। और इसे इसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट किसी r की दूरी पर रखो। इसे इसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट किसी r की दूरी पर रखो और इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रल ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर होगा। इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रल ऑफ dm इज द टोटल मास ऑफ दैट पॉइंट मास इंटू आर स्क्वायर। यह मास सिस्टम का यह जो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यदि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पूरे मास सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाए, मतलब इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर dm के बराबर हो जाए, इन दैट केस यह दूरी रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है। रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर इज इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm. We reduce the complete mass system into a point mass, place it at any point which is at a distance of r. We determined the moment of inertia due to that point mass. And if the moment of inertia of the point mass is equal to moment of inertia of the complete mass system, पूरे mass system के moment of inertia के यदि बराबर है, in that case this distance would be termed as radius of gyration. Radius of gyration इधर हमने r लिख दिया। Radius of gyration square is equal to integral of r square dm upon integral of dm. In this manner we can conceptualize radius of gyration of any continuous mass system. अब इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हुए अलग अलग तरह के मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिटरमाइन करेंगे और रेडियस ऑफ गायरेशन भी डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ 2 पार्टिकल सिस्टम, यह मास m1 और यह मास m2, separated by distance d. We have got 2 particle system. एक पार्टिकल है मास m1, एक पार्टिकल है मास m2. The 2 particles are separated by distance d. Now we have got a line joining the 2 particles. This is the center of the 2 particles, while in another situation this is mass m1, this is mass m2, once again separated by distance d.
we will have a center of mass of the two particles located somewhere here. This is the line joining the two particles. This is the line joining the two particles. इस लाइन पर इस जगह पर सेंटर है. If the two particles were rotated about an axis passing through center, and if the two particles were rotated about an axis passing through center of mass, हम ये जो टू पार्टिकल सिस्टम है इसको सेंटर के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं और इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं. इन द टू सिचुएशन, कैन यू डिटरमाइन एंड टेल मी व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द टू केसेस एंड व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ गायरेशन इन द टू सिचुएशन. इन दोनों अलग अलग सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताइए और साथ में बताइए कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा. डेफिनेटली इट्स अ डिस्क्रीट मास सिस्टम, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर यह एक्सप्रेशन लगाना होगा. इस एक्सप्रेशन के द्वारा इन दोनों केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जरा फटाफट सोच समझ कर कैलकुलेट करके बताइए मुझे, और रेडियस ऑफ गायरेशन इन दोनों ही केस में. पहला केस तो बिल्कुल ही आसान है, वर्बली बोला जा सकता है, और दूसरे केस में थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी, इक्वेशंस लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, और तब आप बता पाएंगे. इन दिस केस दिस डिस्टेंस इज d by 2 and this distance is also d by 2. The distance of two particles from the axis of rotation, moment of inertia is m1 into d by 2 square plus m2 into d by 2 square, or moment of inertia is m1 plus m2 into d square by 4. This is the moment of inertia of the two particles about the axis. Then, in order to determine radius of gyration, इन दोनों मासेस को एक पॉइंट मास जब बना देंगे तो उस पॉइंट मास का मास होगा m1 plus m2. This is mass of that point mass. उसको एक्सिस से r की दूरी पर रखा तो उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 plus m2 into r square. और यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि इस मास सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हुआ तो यह कहलाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन. और इधर से रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाता है d by 2. This would be the radius of gyration of the मास सिस्टम. जबकि इस केस में हमको प्रीवियस जो हमने सेंटर ऑफ मास का एक नॉलेज ऑलरेडी गेन कर रखा है उस सेंटर ऑफ मास के नॉलेज को उधर लगाना ही पड़ेगा. वंस अगेन टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास और इसकी लोकेशन d1 is the distance of center of mass from particle 1, d2 is the distance of
center of mass of particle 2. हम ऑलरेडी जानते हैं d1 is m2d by m1 plus m2 and d2 is m1d by m1 plus m2. d1 is directly proportional to m2 and d2 is directly proportional to m1. यह सेंटर ऑफ मास की लोकेशन के लिए यह जो एक्सप्रेशन है यह मेमोराइज्ड होने की आवश्यकता है. टू पार्टिकल सिस्टम, मास m1 मास m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, और उस केस में यह सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है. यू आर सपोज टू मेमोराइज सच एक्सप्रेशन एंड व्हेनेवर नीडेड दे शुड बी अप्लाइड डायरेक्टली. इन्हें फिर वापस यदि आपको सोचने की आवश्यकता पड़ रही है, डिराइव करने की आवश्यकता पड़ रही है, आई वुड से कि तैयारी कमजोर है, काफी कमजोर है. ये सारी चीजें एक बार पढ़ ली जाए तो हमेशा के लिए रटी हुई होनी चाहिए. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज m1 d1 स्क्वायर प्लस m2 d2 स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m1, d1 की जगह मैं यहां लिखूंगा m2d बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, और m2 d2 की जगह लिखूंगा मैं m1d बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर. इधर m1 m2 स्क्वायर होएगा, इधर m2 m1 स्क्वायर होएगा. m1 m2 कॉमन निकाला जा सकता है और एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा. जरा देखिए, इट वुड कम आउट टू बी m1 m2 d स्क्वायर बाय m1 प्लस m2. अब इधर मैं एक कंसेप्ट और बता देता हूं जो कि टू पार्टिकल सिस्टम मास m1 m2 के लिए हम लिखते हैं. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास. यदि m1 m2 टू पार्टिकल सिस्टम है तो हम रिड्यूस्ड मास कंसेप्चुलाइज करते हैं. रिड्यूस्ड मास, इट्स जनरली डिनोटेड बाय म्यू एंड इट्स m1 m2 बाय m1 plus m2. This is reduced mass of two particle system. टू पार्टिकल सिस्टम मास m1 m2 के लिए यह रिड्यूस्ड मास कहा जाता है. Hence I may rewrite moment of inertia is equal to mu into d square. Mu is reduced mass. This is moment of inertia of two particle system when rotated about center of mass, and radius of gyration may be conceptualized. इन दोनों मासेस को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया जाए तो m1 प्लस m2 पॉइंट मास होएगा. r की दूरी पर रखा जाए तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर. और यदि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर के बराबर हो गया, मतलब पूरे मास सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो गया, तो यह रेडियस ऑफ गायरेशन. हेंस रेडियस ऑफ गायरेशन may be written as under root of m1 m2 by m1 into m2 into d. This is the radius of gyration of the two particle system being rotated about this axis.
सबसे पहली बात, सेंटर ऑफ मास की दूरी दोनों पार्टिकल से D1 और D2, इसे एक और बार रिवाइज करो। I would wish कि यह चीज यदि आपको रटी होती तो बेस्ट होता। रिवाइज करनी पड़ रही है तो कुछ ना कुछ कमजोरी है, पक्का है। यह D1 D2 देखने के बाद मास m1 की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 d1 स्क्वायर, मास m2 की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 d2 स्क्वायर। d1 की वैल्यू इधर से सब्स्टिट्यूट कर दी, d2 की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यह इक्वेशन दिखने लगेगी। फिर रिड्यूस्ड मास के कंसेप्ट को देखिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्सप्रेशन। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम बीइंग रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस। अभी इधर एक बात और ध्यान से देखिए, एक ही मास सिस्टम को यदि अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट करा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। मास सिस्टम वही था, m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, मास सिस्टम वही था, मगर उसको जब सेंटर के अबाउट रोटेट करा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आया, और जब उसी मास को हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आया। मतलब एक ही मास सिस्टम को अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है, होता है। अब